राहुल जी सेंट्रल कौन जीतेगा पहले? सेंट्रल मैंने पहले भी कहा था कि सारे काबिल लोग हैं, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि राजा मेरा अच्छा दोस्त है, जुल्फी तो बाहर आ चुका है और आशुतोष भी अच्छा है, पर मैंने पहले भी अपील की थी आशुतोष के लिए। और राजा का भी यही कहना था मुझे कि बाहर जाके वोट किसको करे, तो मैंने अपने मोबाइल से भी आज आशुतोष को वोट किया था। तो मैं सोचता हूँ उसको ज़्यादा ज़रूरत है फाइनेंशियली, वैसे डिज़र्व सभी लोग करते, तीनों लोग। मेरे ख्याल से मैं आशुतोष के लिए प्रे करूँगा। आज फिनाले आपने इतने दिन दिखाए 98 डेज आज पूरे हो गए, आपने 95 डेज तक निकल गए। देखिए कैसा एक्सपीरियंस था आपका वो पूरे घर का? पूरा एक्सपीरियंस भी बताऊँ? एनीवे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था मेरे ख्याल से। शुरुआत में मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने हफ्ते रहूँगा। मेरे ख्याल से 90 दिन के बाद हम जब तथाकथित जो कहा गया था भाग गए वगैरह, वो 90 दिन के बाद हुआ। तो मेरे ख्याल से 90 दिन बड़े अच्छे रहे। काफ़ी चीज़ ऐसी समझ में आई, संयम, लोगों के साथ कैसे रहना, घर के काम करना, बाथरूम धोना, बर्तन मांजना, जो मुझे एकदम आई एस टू हेट बर्तन धोना वगैरह, मगर बर्तन धोना, पोछा लगाना, तो अलग अलग एक्सपीरियंस थे। मगर एक संयम की बहुत ज़रूरत थी मेरे ख्याल से यहाँ कि इतने अलग विचारों के अलग अलग तरह के लोग आते हैं, उनके सबके साथ मिलजुल के रहना। और हमेशा हम अपने मर्ज़ी के मालिक रहते हैं, मगर कई बार हर एक की मर्ज़ी साथ में आकर बिग बॉस का हिंदी में क्या हो, बड़े मालिक के घर के नीचे रहना काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। 22 तारीख को आपने कहा था पहले कि आप एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। क्या अनाउंसमेंट करना? आपने बिग बॉस में जब थे तब आपने शिल्पा शेट्टी से कहा था कि 22 तारीख को मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। शिल्पा मैंने कभी नहीं कहा कोई अनाउंसमेंट करने वाला। ऑनलाइन से ये लोग मुझे विनर की अनाउंसमेंट करने को बोले तो मैं वो अनाउंसमेंट कर सकता हूँ, बाकी कोई अनाउंसमेंट मेरे पास तो है नहीं जो मीडिया के सामने करूँ। राहुल जो भी कंटेस्टेंट बाहर निकलता था डिबेट होने के बाद वो यही कहता था कि उनके हिसाब से सबसे बड़ा दिल वाला आप हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन सा कारण है? नहीं पता नहीं कारण, आपको मुझे पता नहीं बाहर किसने निकला, मगर मेरे ख्याल से आज वो कारण प्रूव हो गया और मुझे गाड़ी मिल गई है। एवियो युवा है ना गाड़ी, तो और मैं वो गाड़ी खुद रखूँगा, कहीं वो किसी को नहीं देने वाला हूँ। और जिस तरह गाड़ी के ऐड में दिखाया है पूरी फुटबॉल की टीम अंदर आ जाती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि बिग बॉस के सारे सदस्य उस गाड़ी में भर के घुमाने ले जाऊँ। राहुल आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं आप रिग्रेट फील कर रहे हैं कि आप 5 दिन पहले आप आपको घर छोड़ दिया? मुझे लगता नहीं मैं करूँ, मुझे लगता काफ़ी और लोग रिग्रेट फील कर रहे होंगे, खासकर सट्टेबाज वाले और बाकी लोग मीडिया वाले रिग्रेट फील कर रहे हैं, पर मैं बहुत खुश हूँ जो मैंने किया, वरना उसका कोई मतलब नहीं होता। काफ़ी लोगों ने सोचा कि मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री से वापस आ जाऊँगा, मेरे ख्याल से ये सब गलत चीज़ें थी। जो मैंने अपने बात पे जो तय था वही किया, और जो करना था सही समय पे सही चीज़ वो मैंने की। आज मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये बात हारने जीतने की होती नहीं है, बात अपने सिद्धांतों पे टिकने की होती है, और जो मैं टिका रहा। राहुल आपने क्या पहले तय कर रखा था कि आपको इसी तरह निकलना है, बाहर आना है, बाहर वहाँ से बोलेंगे? यार एक पहले तय करने की तो बात हो नहीं सकती है, वरना मैं चेहरे पे पैक लगा के पागल की तरह वहाँ बैठ के बात नहीं कर रहा होता। मेरे ख्याल से ये शो सबसे रियल शो है, तो यहाँ तय करने जो मुझे 1 घंटा मिला, मेरे ख्याल से मैं एक बहुत बात क्लियर करना चाहूँगा यहाँ, क्योंकि मैंने किसी और चैनल में बोला था कि काफ़ी लोगों ने कहा यहाँ स्क्रिप्टेड होगा, आपको बिग बॉस ने जानबूझ के भेजा होगा या तो आपने जानबूझ के किया होगा। जब जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वहाँ तक जितना अगर गीता पे हाथ रख कसम खाने हो या गीता में लिखे हो हर शब्द जितने सच है, उतना ही ये शो मेरे हिसाब से सच है। इसमें कुछ एक भी चीज़ स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं है। मुझे पहले लगा भी नहीं था इतना डिफिकल्ट होगा। इनफैक्ट हमको कहा गया था कि खाना बनाना नहीं पड़ेगा, और इतना मेहनत काम करवाया। बेडशीट बोले नहीं धोनी पड़ेगी, वो भी धुलवानी पड़ी। तो मेरे ख्याल से जब ये सारी घटनाक्रम हुई तो मेरे को पता भी नहीं था कि जो मैं फेस पैक लगा के बोल रहा हूँ उसके 1 घंटे बाद मुझे जाना पड़ेगा। तो कुछ आइडिया मेरे को नहीं थी। बिग बॉस ने जरा अनाउंसमेंट की कि राहुल इस दोपहर को आपने कहा था कि आप इस चीज़ की माफ़ी नहीं मांगते और जिम्मेदारी लेके आप जाना चाहते हैं, क्या आप अपना शब्द रखेंगे? बोला हाँ। तो मुझे अंदर आके वही पूछा उन्होंने फिर से, मैंने हाँ। और उसके बाद बिग बॉस से मेरी बात हुई। मेरे ख्याल से उन्होंने साइकेट्रिस्ट इवेल्युएशन भी करवाया मेरा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मानसिक दृष्टि से ठीक है कि नहीं। कैसे वो दिखाया नहीं होगा आपको। मेरे ख्याल से डॉक्टर से साथ वही सेम क्वेश्चन पूछे मुझे 3-4 बार पहले कि आप जो कर रहे हो ठीक है, 5 दिन पहले। तो साइकेट्रिस्ट ने भी कहा कि ये जो कह रहे हैं ये मानसिक संतुलन के साथ ही कह रहे हैं। उसके पश्चात बिग बॉस ने बाकी तीनों को बुला के गवाही कराई और ये पूरी प्रोसेस की। क्योंकि मैंने क्यों किया, बिग बॉस ने कहा था माफ़ी मांगने से फ़र्क नहीं पड़ता, कि जब घर के नियम टूटते हैं तो उसके दुष्परिणाम घर के बाकी सदस्यों पर पड़ते हैं। और कहा कि अब 4 पहले रहने वाले थे, मगर अब जबकि आप लोगों ने गलती की है तो एक को जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा वो एक मैं ही रहूँ फिर। राहुल जब आए सुरभि ने ये कहा कि आपने ये कहा है जाते जाते कि आप
आशु को जिताया गया। तो सुजी का ये कहना है कि वो मानते हैं कि अगर आपने ऐसा कहा है तो हो सकता है कि आशु जीते। तो उनके इस डर का क्या कारण है, आप कैसे जिता सकते हो? नहीं, जिता तो मैं किसी को नहीं सकता हूँ। मैंने सिर्फ जिताने के लिए मेरे पास कोई ऐसा सोर्स कोई चीज़ का नहीं है। मैंने सिर्फ आके ऑनेस्टली जब निकलने से 5 मिनट पहले घर से मैंने राजा से पूछा कि राजा क्या करे, किसको वोट करूँ। तो राजा ने कहा कि आशु को करो। अब राजा ने कहा आशु करो, तो मैंने कहा आशु करो। तो सिर्फ मैंने अपील की थी। अब उसका कितना परिणाम आएगा, ये लोगों पे मेरे फैंस कितना करेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि देखिए जब तक ऑनर की बात है, सम्मान की बात है, ये हम सभी लोग कहीं ना कहीं डिज़र्व करते हैं। जो जहाँ भी आया, हर एक जन, जितने 15 लोग आए, सभी डिज़र्व करते हैं। मगर जहाँ तक बात धनराशि की आई, तो मुझे लगा इन तीनों में आशुतोष की आर्थिक स्थिति ऐसी कि जहाँ उसको ज़रूरत है। उसने मुझे कहानी बताई कि वो रोडीज़ में पहले आया था, वो कितने पैसे मिले उसको, और अभी भी वो ट्रांसपोर्ट में रहता है जहाँ लेबर के साथ होता है। लोग आने मिलने के लिए फैंस आते हैं, मगर वहाँ उनको मिलने के लिए मतलब पता नहीं जगह नहीं होती उसके पास। वो ट्रेन में ट्रैवल करता है, कोई अगर नाइट क्लब भी जाता है उसको एंट्री मिलती है, मगर वहाँ कुछ खरीदने के पैसे नहीं देते जेब में। तो काफ़ी चीज़ देखी उसने मेरे ख्याल से। तो उसकी ज़िंदगी में अगर अहम बदलाव है तो उसकी ज़िंदगी में होगा। तो अगर सभी लोग अगर फर्स्ट अमंग से इक्वल होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो आशु ऐसे में दिल से लगता है। और उसने मुझे बड़ा भाई कहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा भाई बोलता है। कई नॉमिनेट भी कर चुका है, मगर मेरे ख्याल से कंपटीशन थी, मगर आई स्टैंड बाय टू हिम। मैं कहूँगा कि आशु को हो। अब उससे मेरे फैंस या जितने हित जनता के देश के बाकी लोग कितना वोट करते हैं उन पे है। ऐसे में हाथ में कोई जादू छड़ी नहीं, वरना मैं खुद ही बैठा रहता अंदर और ये सब होता ही नहीं। राहुल एक्टिंग करना चाहते हो बाहर, तब जिम्मेदारी आपने अकेले ने ली बाहर जाने की। आपको नहीं लगता कि सबको बाहर जाना चाहिए था, क्योंकि गलती तो सबने की थी? नहीं, बात बाहर तो सब लोग ही चले गए थे वैसे, मगर बात ये थी कि शो चलता कि नहीं फिर, या फिर आप में से किसी लोग को ले जाते अंदर। मगर चीज़ ये थी कि बिग बॉस ने कहा था कि हमें कहीं ना कहीं बिग बॉस ने बिना बताए नॉमिनेशन करवाया, जिसमें जुल्फी राजा हो गए, और हमें पता भी नहीं नॉमिनेशन है। और मुझे लगा पहले ये नॉर्मल प्रोसेस है, पर जब बिग बॉस ने मुझे अंदर बुला के बोला कि राहुल ये पनिशमेंट थी, यहाँ कोई नहीं था, तब मैंने कहा बिग बॉस मैं जाने के लिए तैयार हूँ कि मेरा पर्पस जो था वो फुलफिल हो चुका है। और मेरा वैसे ही पर्पस चैरिटेबल था, तो चैरिटी स्टार्ट्स एट होम। तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। तो अगर आप इसको रोक दे, तो बिग बॉस कहे कि आप शर्त नहीं लगा सकते हमारे साथ, वो हम करेंगे। तो मैं समझ गया, तो ये लोग रोक देंगे अगर मैं निकल जाऊँ तो। और कहीं ना कहीं ज़रूरत था, लोग कई चीज़ें कह रहे थे मेरे बारे में, जैसे मेरी सेटिंग है एंडरमॉल से, या तो मैं प्री डिसाइडेड विनर हूँ, और पता नहीं स्क्रिप्टेड है सब कुछ। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें अब रुक गई होगी, ये तरह की बातें करना लोगों की कि इस तरह कुछ नहीं था। जब ऐसी गलती और सज़ा के तौर पे मैं खुद जा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया बेहतरीन जजमेंट और क्रेडिबिलिटी शो को और कुछ नहीं हो सकती। राहुल, बिग बॉस के बाद आप एक्टिंग करना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स में? ये एक जगह हमने पढ़ा है कि आप एक्टिंग करना चाहते हैं, इसके बारे नहीं, मेरा व्यवसाय में एक्टिंग हो, कैमरा के आगे हो पीछे हो, मेरा प्रोडक्शन हाउस भी है। वो व्यवसाय के तौर पे रोजी रोटी कमाने के लिए हर एक को अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती है। जहाँ तक राजनीति की बात आई, मेरे ख्याल से ये राष्ट्रीय सेवा है और उसका कोई धंधा नहीं करूँगा मैं। तो राष्ट्रीय सेवा करने के लिए ज़रूर करूँगा, जब भी मौका आएगा मैं करूँगा। मगर उससे दोनों फील्ड अलग है, एक रोजी रोटी के लिए और एक राष्ट्रीय सेवा के लिए है। धन्यवाद। अरे क्या